जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। न्यूयॉर्क में सलमान रश्दी के साथ जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, समझा और जाना कि वो क्यों हुआ है। जब बाद में और बातें निकलकर सामने आई तो पता चला कि भाई 33 साल पहले कोई फतवा जारी हुआ था जिसके के ऊपर अब उसका अंजाम दिया गया है। और कुछ ऐसी ही हालत इस समय नुपुर शर्मा के साथ भी हो रही है, जिनको की एक वीडियो क्लिप वायरल की गई थी और उसके बाद उनको कई तरह के धमकियां जो मिली वो तो हम सभी ने देखी। इन सभी चीज़ों के बीच में जावेद अख्तर साहब ने सलमान रश्दी के ऊपर हुए इस हमले की कड़ी निंदा करी है। लेकिन बात वही है कि एक बार फिर से उनका एक पुराना वीडियो इस समय वायरल हो गया है और उस वीडियो में वो बरखदत से कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि भाई सलमान रश्दी ने जो किया, वही किताब का रेफरेंस देते हुए कि सलमान रश्दी ने जो किया है वो काफ़ी गलत किया है, उनने बहुत गलत चीज़ कही है। उन्होंने सीधे तौर पर वहाँ पर बताया था कि भैया उनको वो चीज़ पसंद नहीं आई। इसके बाद कंगना रनौत ने भी काफ़ी कुछ कहा है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। तफ्तीश में जान लेते हैं किसने क्या कुछ कहा है। न्यूयॉर्क में कार्यक्रम के दौरान लेखक सलमान रश्दी पर चाकू से हुए हमले के बाद संगीतकार जावेद अख्तर ने अब बहुत बचते बचाते इस हमले की निंदा करी। उन्होंने अपने ट्वीट में ना तो उस इस्लामी कट्टरपंथी का नाम लिखा है जिसने भरे मंच पर रश्दी के गर्दन पर चाकू मारा, और ना ही उन धमकियों या फतवों का जिक्र किया है जो रश्दी के खिलाफ पिछले 30 सालों से जारी हो रहे थे। जावेद ने बस लिखा कि मैं सलमान रश्दी पर हुए हमले की निंदा करता हूं जो कि किसी चरमपंथी द्वारा किया गया। उम्मीद है कि न्यूयॉर्क पुलिस हमलावर के खिलाफ कड़ा एक्शन लेगी। खाना पूर्ति अलग ही समझ में आता है। जावेद का ये रवैया कोई हैरानी करने वाला नहीं है। साल 2012 में एनडीटीवी को दिए गए इंटरव्यू के दौरान सलमान की किताब द सेनेटिक वर्सेस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लेखक को गलत कह चुके हैं। उन्होंने तब कहा था कि रश्दी ने जो किया वो अच्छा नहीं है। मैं नास्तिक हूं लेकिन जीवन में कुछ मर्यादा और बुनियादी शऊर है। वो इस्लाम के बारे में अपमानजनक बात नहीं कह सकते। उन्होंने एक नावल लिखी, कल्पना आधारित। उसमें उन्होंने ऐसे ऐतिहासिक लोगों को लिया जिन्हें अरब लोगों द्वारा सम्मान दिया जाता है। आपने उनके बारे में अपमानजनक बातें कही, आखिर इससे आपको क्या मिलेगा? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? इससे आप उन्हें अधिक मजहबी और कट्टरपंथी बना देंगे। मैं किसी जब मजहब को नहीं मानता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वो किताब बेहद अपमानजनक है। आप ऐसा नहीं कह सकते। राइट टू ऑफेंड की बात आने पर वो बोले कि क्या मैं अपने पड़ोसी के बारे में कुछ भी कह सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ कि वो दलाल है, उसका घर एक वेश्यालय है? इस्लाम के खिलाफ बोलने वालों पर गुस्सा जाहिर करने के बाद अपनी सेक्युलर व नास्तिक छवि को बनाए रखने के लिए अख्तर ने यह भी कहा कि उन्हें उनके मजहब की आलोचना से दिक्कत नहीं, लेकिन वो एक डेकोरम के अकॉर्डिंग किया जाना चाहिए। सलमान रश्दी पर हुए हमले के बाद जावेद अख्तर के अब ये ट्वीट वायरल हो रहे हैं और उनकी पुरानी बयानबाजी को जोड़कर सब देख रहे हैं और अपनी बातें कह रहे हैं कि भाई ये किस तरह की बातें हो रही हैं। पहले तो आपने कुछ और कहा था और अब आप कुछ और कह रहे हैं। लेकिन अब काफ़ी और चीज़ें हैं जो कि निकल कर सामने आ रही हैं, क्योंकि ठीक इसी तरह की खतरा अब नुपुर शर्मा को भी है। मोहम्मद जुबैर द्वारा वायरल किए गए एक क्रॉप वीडियो के कारण विश्व भर के कट्टरपंथी नुपुर शर्मा को मारने की साजिशें रचने में जुटे हैं। पिछले कुछ महीनों में नुपुर को लाखों धमकियां मिल चुकी हैं। उनके साथ उनके परिवार पर भी जान का खतरा मंडरा रहा है। इन सभी चीज़ों के बीच में 90 के दौर में बांग्लादेश के कट्टरपंथियों से भागी लेखिका तस्लीमा नसरीम का एक ट्वीट भी आया है। इसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे अभी पता चला है कि सलमान रश्दी के ऊपर न्यूयॉर्क में हमला हुआ है। मैं सच में हैरान हूँ, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो वेस्ट में रहते हैं और 1979 से उन्हें बचाया जा रहा था। अगर उनके ऊपर हमला हो सकता है तो वो कोई भी जो इस्लाम का आलोचक है उस पर हमला हो सकता है। मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। तस्लीमा नसरीम की जो घबराहट है वो बेफिजूल नहीं है। बीते कई उदाहरण हैं जो बताते हैं कि कट्टरपंथी अपने मकसद को अंजाम देने के लिए अपने शिकार के पीछे सालों साल पड़े रहते हैं और साजिश रचते हैं। सलमान रश्दी के साथ घटित घटना सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है। साल 2019 में कमलेश तिवारी हत्याकांड में भी यही चीज़ दिखी थी। जो नुपुर शर्मा को लेकर देश की चिंता बनी हुई है वो भी कुछ इन्हीं वजहों के कारण है। वहीं सहारनपुर से कल ही मोहम्मद नदीम नाम का जैश आतंकी गिरफ्तार हुआ है। एटीएस की पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि जैश ए मोहम्मद ने उसे नुपुर शर्मा को मारने का काम सौंपा था। इसके लिए वो फियादीन हमला करने वाला था। नदीम से पहले यूपी के आजमगढ़ से आईएसआईएस का एक संदिग्ध आतंकी सबारुद्दीन आजमी गिरफ्तार हुआ था, जिसके निशाने पर भी नुपुर शर्मा ही थी। एटीएस ने जब उसके फ़ोन की तलाशी ली तो एक अल क्रसक्र मीडिया नाम से बना टेलीग्राम चैनल दिखा, जिसमें उर्दू और अंग्रेजी में पोस्टर शेयर करके नुपुर शर्मा को निशाना बनाने की बात कही गई थी। वहीं कुछ और हफ्ते पहले की बात करें तो 24 साल का अशरफ रिजवान 11 इंच का को लेकर नुपुर शर्मा को मारने के लिए पाकिस्तान से ही भारत आ गया था। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने उसका राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के सीमा के पास से पकड़ा था। अशरफ ने बताया कि वो पहले अजमेर में चादर चढ़ाता और फिर नुपुर शर्मा को मारता। अशरफ का पाकिस्तान से आना और अजमेर में चादर चढ़ाने के बाद प्लान बनाना हैरान करने वाला नहीं है, क्योंकि दरगाह का खादिम भी नुपुर शर्मा की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ था। उसकी भी कई सारी बातें निकलकर सामने आई थी। बता दें कि सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन दोनों ही लेखक अपनी किताबों की वजह से इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर सालों से रहे। लेकिन नुपुर शर्मा पर मामला इनसे अलग है। यहाँ उन्होंने टीवी डिबेट शो में अपने इष्ट के अपमान की बातों को सुनने के बाद मजहब वालों से सवाल किया था, मगर मोहम्मद जुबैर ने इस ट्वीट को गलत ढंग से पेश किया और कट्टरपंथियों को भड़काया। इसी के बाद से पूरा मामला आउट ऑफ प्रपोर्शन चला गया है और कई सारी बातें निकलकर सामने आई हैं।
इन्हीं सब चीज़ों के बीच में कंगना रनौत ने भी बुकर पुरस्कार विजेता सलमान रश्दी के ऊपर हमले की निंदा करी। अभिनेत्री ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि एक और दिन जिहादियों द्वारा किया गया एक और भयावह कृत्य। द सेनेटिक वर्सेस अपने समय की सबसे महान पुस्तकों में से एक थी। मेरे पास शब्द नहीं है, मैं हिल गई हूँ, भयावह। बता दें कि कंगना रनौत ने इसके साथ ही एक समाचार लेख का स्क्रीनशॉट भी साझा किया है, जिसमें कहा गया है कि हमले के बाद रश्दी वेंटिलेटर पर है। जाहिर सी बात है, ये बातें काफ़ी ज़्यादा विचलित करने वाली हैं, लेकिन हाँ, इन बातों की तरफ गौर किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी बातें हैं जो कि एक के बाद एक निकल कर सामने आती हैं सिलसिलेवार तरीके से, और फिर उनको अगर हम एड्रेस नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो बातें पलट कर आपको ही चुभेंगी। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।